हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज का ये स्पेशल वीडियो आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का केमिस्ट्री, जो कि तत्वों के वर्गीकरण का है। और ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड का। और ये भी कह सकते हैं कि आपका जो लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, तत्वों का वर्गीकरण, उसमें का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है वो सारा इस वीडियो में है, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसको कमेंट कीजिएगा, हम जरूर आंसर उसको देने का कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए, तत्वों के वर्गीकरण में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि परमाणु संख्या न कि परमाणु द्रव्यमान तत्व की अधिक मौलिक विशेषता है। इस कथन का प्रतिपादन किसने किया था? मतलब जो परमाणु संख्या होती है वो मौलिक विशेषता होती है, न कि क्या परमाणु द्रव्यमान। तो इसको मोसले ने बताया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, मोसले। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है हमारा कि तिर्यक नियम का प्रतिपादन निम्नांकित में किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जो तिर्यक नियम दिए थे वो कौन दिए थे? ऑप्शंस में दिया है न्यूलैंड, रदरफोर्ड, डोबेराइनर और डाल्टन। तो डोबेराइनर जो थे उन्होंने ही क्या दिया था कि तिर्यक का नियम दिया था। ठीक है, उनके नाम से ये फेमस भी है, डोबेराइनर का त्रिक नियम ऐसे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, उसके बाद देखिए मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। मतलब मेंडेलीव ने जो आवर्त नियम बताया था मेंडेलीव के अनुसार, तो उन्होंने क्या बताया था कि जो तत्वों के गुण होते हैं वो आवर्त फलन के क्या होते हैं? तो आवर्त फलन के परमाणु द्रव्यमानों के बराबर होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ख हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है? जो आवर्त सारणी होता है उसमें जो आवर्त की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो वो 7 होती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। इसको तो आपको एकदम याद ही रखना है। ओके, 7 होता है। उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में जो स्तंभ होते हैं, उदग्र स्तंभ होते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या 18 होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? जो मेंडेलीव ने आवर्त सारणी दी थी उसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 8। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 7 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ कहलाते हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी दिया गया है तो जो उदग्र स्तंभ होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं वर्ग। ठीक है, उसके बाद एक 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 20, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 26। ठीक है, याद रखिएगा। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 19। ठीक है, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं? आवर्त सारणी को जब देखा जाएगा तो उसमें जब दाईं ओर देखा जाए तो कौन सी जो तत्व है, कौन सा तत्व रखा जाता है? तो दाईं ओर अधातु रखा जाता है। ठीक है, नॉन मेटल। ओके, उसके बाद है 12 नंबर हमारा क्वेश्चन कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जब हम आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, तो तत्वों की कौन कौन सी प्रवृत्ति हैं जो इसमें बताना है कि सही है और कौन जो है असत्य है, मतलब जो गलत होगा उसको बताना है इसमें से। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका ऑप्शंस में क्या दिया है कि धात्विक प्रकृति जो है घट जाती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु
सुगमता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ग है ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो त्याग नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उसमें अगर आप दाएं से बाएं जाते हैं, ठीक है, दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होता है, जो धातु होता है उसकी प्रकृति जो है घटते जाती है और जो संयोजकता होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगी। और अगर हम जब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो वो क्या बनते जाता है, हमारा अम्लीय बनते जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको दो जो टॉपिक है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछता है ये। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्व की धात्विक गुण होता है, क्या होता है, तो बढ़ता है। टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से अगर नीचे आते हैं हम लोग आवर्त सारणी में तो क्या होता है, जो धातु होती है उसकी जो गुण होती है वो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं पंच जो आवर्त होते हैं उसको क्या कहा जाता है, तो दीर्घ आवर्त मतलब चौथा पीरियड और पांचवा पीरियड जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बहुत बड़ा मतलब दीर्घ आवर्त कहा जाता है उसको। उसके बाद देखिए कि किसी तत्व X के क्लोराइड का सूत्र जो है XCl2 है। ठीक है, यह क्लोराइड उच्च द्रव्यमान वाले ठोस आवर्त सारणी में वह तत्व संभवतः निम्नलिखित में से किस तत्व में होगा। जो Cl2 एक आपको दे दिया गया, XCl2 आपको एक तत्व दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि अगर हम उच्च द्रव्यमान वाले ठोस रखते हैं तो कौन सा मतलब संभव हो सकता है जो तत्व वहाँ पर मतलब उसके रिप्लेस में हो सकता है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम को वहाँ पर रखा जा सकता है। उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो SO2 जो होता है वो सबसे ज़्यादा अम्लीय ऑक्साइड होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन जो है विद्युत धनात्मक तत्व है, तो जो सोडियम है ना वो विद्युत धनात्मक तत्व है। ओके, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से होते हैं, तो फ्लोरीन जो होता है ना फ्लोरीन वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि क्षार तथा क्षारीय पार्थिविक धातु क्रमशः आवर्त सारणी के किन वर्गों में है, प्रथम एवं द्वितीय में, या फिर द्वितीय एवं प्रथम में, या द्वितीयक एवं तृतीयक में, प्रथम एवं तृतीयक में। तो जो क्षार और क्षारीय होते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एल्कलाइन और अल्कली। ठीक है, अल्कलाइन मेटल और अल्कली मेटल। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोले हैं क्षार और क्षारीय। तो वो जो आते हैं वो प्रथम और द्वितीय जो ग्रुप होता है उसी में आता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितनी है। आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा कर देगा। ऊपर में आपको उदग्र स्तंभ पूछा, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है इसको। अभी आपको 36 कतार के बारे में पूछा है तो ये कितना होता है, 7। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में वर्गों की संख्या कितनी होती है। दीर्घ, अब देखिए यहाँ पर भी नेम चेंज कर दिया, क्या दीर्घ रूप कर दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा 18, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं यानी आवर्त सारणी जो पढ़ते हैं वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं तो जो तत्व का आकार होता है वो घटते जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ये चैप्टर हम बोल रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से ना लगभग 6-7 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा
कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में तत्वों के निम्नांकित में कौन सा गुण समान होता है। तो इसका है कक्षा संख्या जो होती है वो समान होती है, याद रखिएगा। निम्नांकित में कौन जो है विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो जो अधातु होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के ऋणात्मक होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाली तत्व क्या कहलाती हैं, तो उपधातु कहलाती हैं। उपधातु यानी मेटोलॉइड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटोलॉइड, ठीक है। इसको भी याद रखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है 26 नंबर क्वेश्चन कि आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन होते हैं। शून्य समूह कहने का मतलब होता है इनर्ट गैस, ठीक है, या फिर उसको नोबल गैस भी बोलते हैं। तो शून्य समूह का जो गैस होती हैं वो होती हैं हीलियम, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। 6 जो है शून्य ग्रुप में आती हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है कि शून्य जो समूह है उसमें कितने तत्व आते हैं, तो उसमें 6 तत्व आते हैं। कौन कौन से, तो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। यही 6 जो होता है हमारा क्या होता है, शून्य समूह का होता है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं हैलोजन, ठीक है, हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। जो आवर्त सारणी होता है उसमें वर्ग 17 का जो तत्व होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। मतलब जो आवर्त सारणी होता है उसमें जो किसी वर्ग का जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता क्या होती है, तो समान होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्वों के ऑक्साइड होते हैं, क्या होते हैं, तो क्षारकीय होते हैं। जो वर्ग 2 होता है वहाँ उसके जो तत्व के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ये क्वेश्चन ऊपर भी बताए थे आपको, जो अल्कलाइन और अल्कली मेटल होता है, ठीक है। तो ग्रुप फर्स्ट है और सेकंड ए में आता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है अष्टक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। तो अष्टक जो नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूलैंड ने किया था। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी से पूछता है कि कौन कौन जो नियम दिए हैं अपना उसके बारे में पूछता है कि इस नियम को किसने प्रतिपादित किया है। जिस तरह से अष्टक नियम का प्रतिपादन पूछा है उसी तरह पूछता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो ख वर्ग 14 का सदस्य है, ठीक है। कार्बन जो है क्या है, वर्ग 14 का सदस्य है। उसके बाद है 32 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम क्या है। जो आवर्त सारणी होता है उसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है, वो है फ्लोरीन, हमने ऊपर बताया था आपको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 287। आवर्त सारणी में यह किस वर्ग का तत्व है, तो ये है वर्ग 17 का, ठीक है, क्लोरीन। 287 किसका होता है, तो ये होता है क्लोरीन का। देखिए 2 8 10 हो गया और ये 7 17 हो गया, तो 17 क्लोरीन का होता है। और क्लोरीन किस वर्ग में आता है, तो 17 में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी में किस वर्ग में पाए जाते हैं, तो वर्ग 13 में। जैसे होता है ना बोरोन, एल्युमिनियम, ठीक है, गैलियम, इसी में आता है ना, तो वो 13 ग्रुप का है, ठीक है। उसके बाद है कि आवर्त सारणी के पहले 10 तत्वों में कौन कौन से धातु हैं। जो आवर्त सारणी है उसके जो पहले 10 तत्व हैं कौन कौन से आते हैं, तो वो है ऑप्शन नंबर ख लिथियम और बेरियम, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, ये 36 है। एक तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है वो इतना है। फिर से आपको क्वेश्चन वही घुमाकर पूछा है, 287 दिया है, तो यानी क्लोरीन 17, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। देखिए, एक तत्व है, ठीक है, क्या है, एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना दिया है। उसके बाद तत्व N7 F9 और P15 आर्गन 18 दिया है। किस तत्व के साथ इसका जो है रासायनिक समानता होती है, तो फ्लोरीन के साथ जो है इसकी रासायनिक समानता होती है। क्यों? क्योंकि ये किस ग्रुप में आता है, 17 में आता है। वहाँ पे क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये ज़्यादा संबंध किससे रख रहा है, फ्लोरीन से, ठीक, क्योंकि इसमें ब्रोमीन नहीं दिया है। अगर ब्रोमीन भी रहता तो ब्रोमीन हमारा आंसर होता, दोनों, ठीक है, फ्लोरीन भी हो जाता और ब्रोमीन भी हो जाता, बट यहाँ पर आंसर में सिर्फ फ्लोरीन दिया है, तो ये रिलेट किससे करता है, तो फ्लोरीन से, ओके। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रयोग कर बताएं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो Al2O3 होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है। आवर्त सारणी के दाहिनी ओर के तत्वों ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्या होती है, तो उसकी प्रवृत्ति जो होती है अम्लीय होती है, ठीक है। जब जो दाईं ओर हमारा तत्व के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो हमारे होते हैं अम्लीय प्रवृत्ति के, ठीक है। तो यही 39 तक हमारा क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको सारा क्वेश्चन अच्छे होंगे, आप लोग मन लगाकर पढ़िएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।